विशाल सोचता है मैं पिघल गई हूँ। वो समझता है कि उसकी एक मीठी सी माफी मांग लेने से मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं अपनी मानहानि का केस वापस ले लूंगी। लेकिन अगर वो चालाक है तो मैं भी कम नहीं। जब उसे पता चलेगा कि उसकी चिकनी चुपड़ी माफी मांगने के बाद भी मैं अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई, तो उसकी सूरत देखने लायक होगी। डॉक्टर सरिता, यह भी तो हो सकता है कि मिस्टर विशाल सक्सेना ने सचमुच आपसे माफी मांगी। मैं उनके नए वकील से मिला था, उसने भी मुझसे यही कहा है कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो किसी भी मुनासिब रकम पर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है। नहीं वकील साहब, मुझे कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करना। अब विशाल से मैं सिर्फ कोर्ट में मिलना चाहती हूँ, सिर्फ कोर्ट में। आप जितनी जल्दी हो सके अदालत से तारीखें मांगिए। देखिए डॉक्टर सरिता, आप एक समझदार और ज़हीन औरत हैं। आप ठंडे दिमाग से इस बात को क्यों नहीं सोचती? अगर जल्द ही दोनों तरफ से कोई समझौता ना हुआ ना, तो ये केस सालों साल अदालत में चल सकता है। मेरी बात मानिए, वो लोग जितनी भी रकम आपको ऑफर कर रहे हैं उसे कबूल कर लीजिए। इससे आप भी अदालत में छीछा लेदर से बच जाएंगे। ये आप मुझे कैसी पट्टी पढ़ा रहे हैं? देखिए मिस्टर साहनी, आपको मैं ये फीस मेरी टर्म्स पर ये केस जिताने के लिए दे रही हूँ, इसलिए विशाल का वकील क्या रकम ऑफर कर रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब तक मैं विशाल की तिजोरी से 50 लाख की एक एक कौड़ी नहीं निकलवा लेती, मुझे शांति नहीं मिलेगी। वाह क्या बात है, शांति। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए डॉक्टर सरिता, कहीं आपकी ये शांति की चाह हमेशा के लिए आपकी ये शांति ना बच जाए। मैं तो कहता हूं कि आप 40 लाख ऑफर पर ही समझौता कर लीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि विशाल खुशी खुशी आपको यह रकम सौंप देंगे। नहीं, मुझे ऐसी कोई रकम नहीं चाहिए जो विशाल खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाए। मुझे तो ऐसी रकम चाहिए जो विशाल रो रो कर दे, रो रो कर। क्या आप मुझे ऐसी गारंटी दे सकते हैं? जब ये रकम देते हुए विशाल को कोई तकलीफ ही नहीं होगी, तो केस लड़ने का फायदा ही क्या? पता नहीं डॉक्टर सरिता, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके जिद्दी एटीट्यूड के साथ मैं तो कम से कम आपका ये केस नहीं लड़ पाऊंगा। मैंने आपसे ये केस लड़ने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा वकील कर लूंगी। जरूर कीजिए, क्यों नहीं, लेकिन आपके इस फितूर को सेटिस्फाई करने की क्षमता मेरे में नहीं है। पहले भी तो आप काफी वकील बदल चुकी हैं, क्या हुआ? नतीजा वही, आपका फतूर अपनी जगह और वकील चले जाते हैं यहां से। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वकील चाहे जो भी, मैं ये केस जरूर जीतूंगी। विशाल, मैं तुम्हें इतना जलील करूंगी कि इस दुनिया में तुम्हें चाहने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। प्रेम में तो सभी पागल होते हैं, मैं भी तो पागल हूँ। Really? कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं। बहू, बहू, अरे बहू तो यहाँ बैठी हुई है। बहू, वो विशाल लल्ला ने जासूस रखे हो ना, वो लल्ला से मिलवे आए हो। अब लल्ला तो बाहर चला गया है, तुम ऐसा करो, बातें तुम बोल लो।
जी मेरे पति एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। अब आप बाद में आइएगा। आपको शायद मैंने कहीं मिस्टर विशाल, मैं अमर बोल रहा हूं। मुझे आपके पत्नी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आपके पास 2 घंटे बाद आ रहा हूं। अंजलि, अरे तुम कब आए? अंजलि, भोला कह रहा था कि आज सुबह वो डिटेक्टिव आया था। हाँ वो कुछ कह रहा था। मुझसे क्या कहता, मैंने उसे कह दिया कि तुम मीटिंग की वजह से आज जल्दी चले गए हो। ओह, क्या बात है, आज तुम बहुत अलग लग रहे हो। तुम ही ने कहा था ना कि कभी ढंग के कपड़े नहीं पहनते हो, बाल नहीं बनाते हो। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा हो क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर माँ जी यहाँ होती ना तो जरूर तुम्हारी नजर उतारती। मम्मी तो रोज ही नजर उतारती है। अंजलि, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। अपने माता पिता की याद आ रही है। अंजलि, जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अंजलि, परेशानियां तो हर आदमी की जिंदगी में होती है, लेकिन हमें उसमें से खुशी भी ढूंढनी पड़ती है ना? अंजलि, वो डिटेक्टिव अमर यहाँ पे आएगा। वो मुझे मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहने वाला है। मुझे लगता है उसे सरिता के बारे में कुछ क्लू मिल गया। This guy is supposed to be brilliant. हाल ही में डिटेक्टिव का काम इसने शुरू किया। पहले ये लॉयर था, शायद तभी उसका दिमाग इतना शार्प है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी उससे मिल लो। मैं उससे मिलके क्या करूँगी? मुझे वैसे भी इन जासूसी कारनामों के बारे में कुछ समझ नहीं आता, और मेरा सर भी थोड़ा भारी हो रहा है। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहूँगी। ओके, गुड नाइट। Hi, handsome. Detective Amar. ओ मिसेस अंजलि सक्सेना। I beg your pardon. Mrs. Anjali Saxena. एक तो नाम गलत, ऊपर से मिसेस। How could you be so mean? क्या मैं तुम्हें शादीशुदा लगती हूँ? इसका मतलब आप अंजलि सक्सेना नहीं हो। क्या मैं जान सकता हूं कि आपका नाम क्या है? प्यार से जो भी बुला लो वही मेरा नाम।
वैसे प्यार से लोग मुझे मोनिका कहते हैं। मोनिका, व्हाट एन स्वीट नेम। जितना ही प्यारा नाम उतना ही बदसूरत काम। जैसे कि ड्रग्स का काला धंधा करके देश को धोखा देना, किसी शरीफ आदमी की बीवी बनकर उसके घर वालों को धोखा देना। आहिस्ता आहिस्ता, इतने सारे इल्जाम इतनी रफ्तार में, एक नाजुक सी लड़की पर इतने से तो मत ढाओ। रही शादीशुदा होने की बात, तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये शादी वादी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और जहां तक ड्रग्स का धंधा और देश को धोखा देने की बात है, तो आजकल देश की परवाह कौन करता है? तुम भी तो पैसे के लिए काम करते हो ना? कुछ काम मैं बिना पैसे के कर लेता हूँ, जैसे कि ड्रग पेडलर्स को पकड़कर उन्हें कानून के हवाले कर देना। हाउ स्वीट। अगर सब तुम्हारे जैसे हो जाएं, तो इस देश का कितना भला होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये मुफ्त का मिशन कामयाब हो। पर आज नहीं, आज ना मेरे पास कोई ड्रग्स हैं और ना ही तुमसे बात करने का वक्त। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मेरा और मेरे साथियों का पीछा करना छोड़ दो। तुम अब भी जवान हो, ये भी कोई उम्र है भगवान के पास जाने की? तुम मेरे लिए फिक्र करना छोड़ दो। मौत का कोई खौफ नहीं है मुझे, इसलिए तो मैं तुम्हारी गैंग का पीछा कर रहा हूं। हाँ, वो मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ गई। आज तुमसे सारे फैक्ट्स जाने बगैर मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगा। कहा ना आज नहीं। अभी जाने दे तू मुझे, इतनी जल्दी क्या है तुझे। अभी जाने दे तू मुझे, इतनी जल्दी क्या है तुझे। फिर कभी करूंगी मैं हाँ बातें तमाम। फिर कभी क्यों? छुट्टी नहीं है आज की शाम, छुट्टी नहीं है आज की शाम। नहीं ऐसे कर मुंह काला, क्या कहेगा ऊपर वाला। कभी कभी भूल भी जाए बुरा काम। लेकिन कैसे? छुट्टी तू कर ले आज की शाम, छुट्टी तू कर ले आज की शाम। फूल फूल ही रहता है भले पड़ा हो रास्ते में। शान उसकी क्या हो जाती अगर सजे गुलदस्ते में। फूल फूल ही रहता है भले पड़ा हो रास्ते में। शान उसकी क्या हो जाती अगर सजे गुलदस्ते में। मशवरे ये ऊंचे ऊंचे जा 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 के रख बस्ते में। फिर कभी सुनूंगी मैं तेरे इल्जाम। आज क्यों नहीं? छुट्टी नहीं है आज की शाम। ओ छुट्टी तू कर ले आज की शाम। कोई नहीं पूछने वाला, क्यों रखूं मैं शर्म का पहरा। मांगता जवाब है खुद से आईने में अपना चेहरा। कोई नहीं पूछने वाला, क्यों रखूं मैं शर्म का पहरा। मांगता जवाब है खुद से आईने में अपना चेहरा। हट परे हो अपने ही सर पे, बांध शराफत का सहरा। नाम की कदर तू जान मत हो बदनाम।
कैसे भाई कैसे? छुट्टी तू कर ले आज की शाम। छुट्टी नहीं है आज की शाम। छुट्टी तू कर ले आज की शाम। छुट्टी नहीं है आज की शाम। छुट्टी तू कर ले आज की शाम। अरे जासू तो आप। अरे हाँ ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर बहुत सो रही है। अरे मैं कह रहा हूँ मोटे बात। अरे मोटे बात रूम में नहीं है। अरे मोटे बात नहीं है वो घर पे। लल्लू अरे बहुत सो रहे हैं ऊपर भाई। अरे हट। बहू ये बड़ा बेशर्म आदमी है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी रोकवे को बेडरूम में नहीं आवे। मोह धक्का दे के बेडरूम में आ रहा है। अपने को धारा सिंह बाहर समझ रहा है जी। अब तुम ही समझाए तो जाए। ये क्या बदतमीजी है? एक शादीशुदा औरत के बेडरूम में यूं जबरदस्ती आते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं कपड़े बदल रही थी। बोला दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा नहीं करे आइंदा समझ करियो। हाँ लल्ला लल्ला समझा दे जाए। बहू के बेडरूम में जबरदस्ती घुस दे। मिस्टर अमर, मैंने आपको अपनी पहली पत्नी पर नजर रखने के लिए बोला था, दूसरी पर नहीं। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें कोई काम नहीं देता। तुम्हारी पहली गलती इसीलिए माफ कर दे रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, आइंदा काम की आड़ में मेरी पत्नी के नजदीक आने की कोशिश मत करना। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। माइंड योर ओन बिजनेस। समझ में आया? जस्ट मूव। अल्लाह ठीक बोले। ठीक बोला अल्लाह तुमने हैं। हाँ तो आज भी तुमने खाना नहीं खाया क्या? मामा रोज मुझे नाश्ते पे, लंच पे, डिनर पे तुम्हें मिन्नतें करनी होगी कि प्लीज मामा नाश्ता कर लो, प्लीज लंच कर लो, प्लीज डिनर कर लो, प्लीज पानी पी लो। मामा मैं ऑफिस में दिन भर काम करके थक जाती हूँ। मेरे साथ जितनी लड़कियां काम करती है ना, वो अपने घर जाकर चीख चीख कर अपनी मदर्स को डिमांड करती कि मामा प्लीज एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए। और मैं दिन भर इस परेशानी में होती हूँ कि पता नहीं घर में मामा कैसी होंगी, और घर में भी इस फिक्र के साथ कदम रखती हूँ कि पता नहीं मेरी माँ ने दिन भर कुछ खाया होगा कि नहीं, चाय पी होगी कि नहीं, लंच किया होगा कि नहीं, दवाई खाई होगी कि नहीं, पानी पिया होगा कि नहीं, सोई होगी कि नहीं। मामा तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। माँ तेरे पापा ने भी तो नहीं खाया। पापा, तुम पापा की चिंता मत करो माँ, मैं उन्हें बाद में खिला लूंगी। कैसे उनकी चिंता न करूं? जब तक वो नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। देखो ना, पापा भी यही कहते हैं, जब तक तुम नहीं खाओगी वो खाने को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो पहले तुम खा लो, पापा बाद में खा लेंगे। झूठ। अगर उन्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो वो मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरे सामने क्यों नहीं आते, मुझसे बेवजह नाराज क्यों हैं? सामने क्यों नहीं आते, बात क्यों नहीं करते, नाराज क्यों रहते हैं? आखिर कब तक ये नाटक करती रहोगी मामा? कब तक अपने आप से झूठ बोलती रहोगी? जब मैं सच्चाई कबूल कर सकती हूँ तो तुम कबूल क्यों नहीं कर सकती? क्यों कबूल नहीं कर सकती कि पापा हमारे बीच नहीं है, वो लौट कर नहीं आएंगे? मामा देखो,
देखो इस तस्वीर को, देखो इस तस्वीर को, देखो इस पर माला चढ़ी हुई है मामा। इसका क्या मतलब होता है? इस तस्वीर पर माला चढ़ी हुई, इसका क्या मतलब होता है? बोलो बाबा बोलो। नहीं, इसका मतलब होता है कि पापा जा चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, वापस लौटकर नहीं आएंगे। He's gone, he's dead, he's finished, he's dead। वो मर चुके हैं, वो मर चुके हैं बाबा, वो मर चुके हैं। मर चुके हैं। नहीं, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, किरण, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, किरण, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। कब तक हूँ शर्मिंदा, टूटी उम्मीदों पर कैसे रहूं जिंदा। ना 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 रे ना, ना 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 ना। अपनी तमन्ना पर कब तक हूँ शर्मिंदा, टूटी उम्मीद